नमस्कार साथियों साथियों शासन ने 15 खंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया। जी हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ साहब जिन्हें एबीएस कहते हैं उनको निलंबित कर दिया। मैं आपको बताऊंगा किस किस जिलों में निलंबित किए गए हैं और क्या वजह रही है। और दूसरों दोस्तों बड़ी खबर है कि जो समायोजन रद्द किए जा रहे हैं, जो एकल विद्यालय हुए हैं या शिक्षक बेन हुए हैं, वहां पर जो समायोजन रद्द किए जा रहे हैं उसके खिलाफ दोस्तों शिक्षक पहुंच गए हाईकोर्ट राहत पाने के लिए। दोनों खबरें दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। अतः दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षकों से जुड़ी कोई भी समस्या समाधान का सारा आप हमारे चैनल पे ही देख पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भ्रष्टाचार में 15 बीओ निलंबित किए गए हैं। जी हाँ साथियों, इनका जो मामला है वो सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहुंचा था। जी हाँ, आईजीआरएस पे शिकायत की गई थी दोस्तों और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया था उनका जो कार्यालय है। देखिएगा दोस्तों, लखीमपुर खीरी में तैनात एक खंड शिक्षा अधिकारी पर शिक्षकों से वसूली करने की शिकायत हुई है। मामले की जांच लखनऊ के डाइट प्रचार को सौंपी गई है। तो शिक्षकों से वसूली हुई है और लखनऊ के मोहनलालगंज में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी पर प्रबंधन महिला बाल कल्याण समिति ने शिक्षकों की जीपीएफ पत्रावली गायब करने का आरोप लगाया है। मामले में विभागीय जांच जेडी लखनऊ को सौंपी गई है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जिन जिलों में कार्रवाई की गई है, खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है, मैं आपको बता दूं। देखिएगा, भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायत पर जांच में लिप्त मिलने पर प्रयागराज और भदोही समेत 15 खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ को निलंबित कर दिया गया है। रायबरेली, हाथरस, वाराणसी, बांदा, मिर्जापुर, लखनऊ, मुरादाबाद सहित 40 जिलों के 60 से 65 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। और इस मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री निदेशालय शासन और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने पर विभाग ने जांच बैठा दी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी वो 60 से 65, अभी फिलहाल 15 पर कार्रवाई की गई है। आगे दोस्तों कार्रवाई और बढ़ेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यही सब हो रहा है दोस्तों कि पैसा वसूली हो रही है। देखिएगा, मई में प्रयागराज के अरुवा ब्लॉक के बीओ राजेश यादव को अनुशासनहीनता और अवैध वसूली के आरोप में निलंबित किया गया। इसी तरह भदोही के बीओ रमाकांत सिंह सिगरौल को महिला शिक्षकों के सीसीएल यानी बाल देखभाल अवकाश के नाम पर वसूली करने के आरोप में निलंबन झेलना पड़ा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो चाइल्ड केयर लीव है या सीएल है वो शिक्षकों का अधिकार है, लेकिन दोस्तों इसमें भी खंड शिक्षा अधिकारी आमदनी कर रहे हैं। चलेगा दोस्तों, दूसरी खबर है वो है कि जिन शिक्षकों का समायोजन एकल होने की वजह से रद्द कर दिया गया, अब वो शिक्षक पहुंच गए हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। देखिएगा, घर वापसी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे परिषदीय स्कूलों के शिक्षक। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के हुए थे गलत ट्रांसफर, एकल स्कूलों के कारण निरस्त होने लगे थे स्थानांतरण। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर वो पहुंच गए हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट उनको राहत देगी? तो यहाँ पर दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं, हाई कोर्ट उनको राहत नहीं देगी, क्योंकि जो नियम है आरटी एक्ट है खुद हाई कोर्ट ही लागू करवा रही है। अब ऐसे में हाई कोर्ट उनको ये दे दे कि भैया विभाग में सर गलती हो गई, अब ये वापस हमें क्यों भेज रहे हो, तो इसमें विभाग की तरफ से गलती मान ली जाएगी, सर गलती हो गई है, अब उस गलती को सुधारा जा रहा है। वैसे भी हाई कोर्ट हर मामले में बेसिक विभाग है उसको फायदा ही पहुंचाए, जबकि शिक्षकों को हानि पहुंचाई है। चाहे कोई भी मामला देख लीजिएगा, अभी जो ऑनलाइन अटेंडेंस की जो बात की है वो हाई कोर्ट के द्वारा ही की गई है लागू। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन के कारण एकल या शिक्षक विहीन हो रहे स्कूलों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराजगंज, कन्नौज, सुल्तानपुर, हमीरपुर समेत विभिन्न जिलों में एकल और शिक्षक विहीन हो रहे स्कूलों के ट्रांसफर निरस्त होने के बाद अब ऐसे शिक्षकों ने हाई कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों आज ललितपुर में भी एक आदेश हो गया है कि जो एकल विद्यालय उनका शिक्षकों का समायोजन रद्द किया जाए। देखिएगा, 30 जून को समायोजित शिक्षक अब अपने पुराने स्कूल घर वापसी में जाना नहीं चाहते हैं और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दी हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी गाजियाबाद की शिक्षिकाओं की ओर से दायर याचिका में सोमवार को सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो याचिका है वो गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर जिला गाजियाबाद है, तो उन्होंने महिलाओं ने ये याचिका डाली है और उन्होंने घर वापसी के खिलाफ कहा है कि हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा पूरा आवास हमने चेंज कर लिया, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, अब हमें नुकसान होगा, तो ऐसे में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हाईकोर्ट क्या आदेश जारी करता है। फिलहाल दोस्तों गलती तो सरकार की है, ये सरकार को गलती माननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब पहले से ही नियम है फिर भी नियम को धता बता के उनको रिलीफ क्यों कर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों सरकारी अधिकारी उन्होंने सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो बीओ साहब के ऊपर डाल दी है कि बीओ साहब ने ये इनका रिलीविंग किया था। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।